आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या होती है? दो ऐसी चीज़ें देखने में सेम हो। ठीक है, साइज डिफरेंट हो सकती है बट शेप उनका सेम होना चाहिए। जैसे कॉन्ग्रेंसी, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रेंसी पढ़ा था, तो कॉन्ग्रेंसी में क्या होता था? साइज और शेप दोनों सेम होनी चाहिए थी, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते थे? कॉन्ग्रेंट होते थे। बट सिमिलैरिटी में क्या है कि सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, साइज से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। जैसे आपके पास एक बिग फोटो है किसी पर्सन के, ठीक है, और उसको आपने एक छोटी सी फोटो में कन्वर्ट कर दिया, उसको कंप्रेस करके। ठीक है, तो उसको एक छोटी सी फोटो में कन्वर्ट कर दिया, तो देखने में तो दोनों सेम ही पर्सन है, दोनों का जो शेप है वो सेम होगा, साइज डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये बिग आपकी बड़ी पिक है, ये छोटी पिक है, तो साइज तो डिफरेंट है बट इनका जो शेप है वो सेम है। दैट मीन्स ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में साइज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे शेप को कंसीडर करना है कि दोनों देखने में सेम हो। और हमें सिमिलैरिटी पढ़नी है ट्रायंगल्स में, तो ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी क्या होगी? बस उनके अगर एंगल्स सेम हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कैसे कह सकते हैं? उनके एंगल्स के बेसिस पे। तो इसके लिए हम लोग कुछ बेसिक थ्योरम्स देखेंगे जो सिमिलैरिटी में हमें यूज़ करने हैं। तो थ्योरम देखने से पहले हम लोग कुछ एक्सियम्स को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एक्सियम है साइड साइड साइड। अब साइड 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 एक्सियम में क्या होगा? हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं। ठीक है, अब अगर हम ए बी की साइड को 2 सेंटीमीटर कर दें, ए सी 3 सेंटीमीटर कर दें और बी सी को 5 सेंटीमीटर कर दें, ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग अगर इसकी साइड को हम 10 सेंटीमीटर कर दें, 15 सेंटीमीटर कर दें और 25 सेंटीमीटर कर दें, ठीक है, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में ले लिए। अब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स की वैल्यू देखें, ए बी और डी ई का रेशियो, तो हम देख रहे हैं कि 2 में 5 मल्टीप्लाई किया तो 10 गेन हुआ, 3 में 5 मल्टीप्लाई किया 15 गेन हुआ और 5 में 5 मल्टीप्लाई किया 25 गेन हुआ। दैट मीन्स अगर हम इन सारे साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करें, जैसे हमने ए बी साइड ले ली और इसको डिवाइड कर रहे हैं इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड डी ई से, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2/10, ए बी की वैल्यू 2 और डी ई की वैल्यू 10, तो वैल्यू आई 1/5। ठीक है, इसके बाद सेकंड साइड हम नोट करते हैं ए सी, फर्स्ट ट्रायंगल की साइड न्यूमरेटर में नोट किया और सेकंड ट्रायंगल के साइड डिनोमिनेटर में डी एफ, और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट किया तो 3/15 वैल्यू आ गई 1/5। फिर थर्ड साइड के लिए आते हैं बी सी, BC/EF इज इक्वल्स टू 5/25 और इसकी भी वैल्यू आ रही है 1/5। तो हम देख रहे हैं कि इनकी तीनों साइड तीनों ही साइड्स का जो रेशियो है वो हमें सेम मिल रहा है। तो दोनों ट्रायंगल्स में 3 करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम मिल रहा है। दैट मीन्स हम नोट कर सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो नोट करने के लिए कैसे नोट करेंगे? हम नोट करेंगे ट्रायंगल ABC is similar triangle DEF by side axiom। तो ये हमारा प्रूव किया। सिमिलैरिटी के लिए सिंबल ये यूज करते हैं, ठीक है, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। तो अगर दो ट्रायंगल्स में करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तीनों ही करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो हम उन दोनों ही ट्रायंगल्स को सिमिलर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइड एंगल साइड एक्सियम। तो साइड एंगल साइड में भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए तो एंगल बीच में होना चाहिए। तो चलिए एंगल की वैल्यू हम सेम कर लेते हैं। सपोज अगर फर्स्ट ट्रायंगल में 30 डिग्री नोट किया तो सेकंड ट्रायंगल में भी 30 डिग्री नोट कर लिया। ठीक है, तो इस एक्सियम के लिए दोनों ही ट्रायंगल्स में पहले तो 1 एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं ABC DEF। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल्स में सबसे पहले जो एंगल होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब इसके बाद इस एंगल्स के जो दोनों आर्म हैं, जैसे 30 डिग्री एंगल में फर्स्ट एंगल में देखें तो फर्स्ट आर्म AB है, सेकेंड आर्म AC है।
और सेकेंड ट्रायंगल में 30 डिग्री के लिए फर्स्ट आर्म आपकी DE है और सेकेंड आर्म DF है। तो अगर एंगल सेम हो उसके बाद उनके आर्म्स का रेशियो सेम हो, मतलब एंगल से पहले वाली आर्म और बाद वाली आर्म दोनों ही साइड्स का रेशियो अगर सेम आएगा तो इस ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं सिमिलर। ठीक है, तो इसके लिए चलिए एक नोटेड एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी कुछ साइड्स नोट कर लेते हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर कर लिया है, इसको 6 सेंटीमीटर कर लिया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर नोट कर लिए और इसको 9 सेंटीमीटर नोट कर लिए। हमें थर्ड साइड से मतलब यहाँ पे नहीं है, हमें सिर्फ एंगल वाले ही करेस्पॉन्डिंग साइड से यहाँ पे मतलब रखना है। ठीक है, तो अगर हम दोनों ट्रायंगल्स में देखें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में पहली साइड हम AB पे ध्यान देते हैं, AB अपॉन नेक्स्ट की उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे DE और इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, फिर देखें तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D है, एक वैल्यू हमें ये मिल गई। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, फर्स्ट वैल्यू हमें ये मिली थी। AB और DE का रेशियो फाइंड आउट किया, 1/3 आ गया। उनके बीच में एंगल देखा तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D मिल रही है जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है। और थर्ड सॉल्व करते हैं इसके सेकंड साइड को, तो वैल्यू और ये फर्स्ट ट्रायंगल में AC साइड है और सेकंड ट्रायंगल में DF साइड है, DF साइड, और इसकी वैल्यूज़ देखते हैं तो 3/9 और रिजल्ट आ रहा है 1/3। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट्स हमारे पास हैं, ये 3 रिजल्ट्स हम लोगों ने गेन किया। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये पहली साइड का रेशियो है, फिर उनके बीच का एंगल है और देन उसके बाद वाली साइड है, मतलब दोनों ही साइड्स, जैसे ये दोनों साइड्स हैं इनके बीच का एंगल और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, तो साइड्स का रेशियो भी आपस में सेम है, उनके बीच वाला एंगल भी सेम है। तो जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी दैट मीन्स हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। तो साइड एंगल साइड एक्सियम के लिए हमें इसको फॉलो करना जरूरी है, एंगल सेम होना चाहिए और उनसे अटैच दोनों ही आर्म्स का रेशियो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF, और कौन सा एक्सियम यूज किया, साइड एंगल साइड एक्सियम। ठीक है, तो इस टाइप से एक्सियम्स का यूज करना है। तो 2 एक्सियम्स हम लोगों ने देख लिया, साइड साइड साइड, और फिर देख लिया साइड एंगल साइड। नेक्स्ट एक्सियम हमारा है एंगल एंगल एक्सियम, एंगल एंगल एक्सियम। इसको एंगल एंगल भी बोलते हैं और साथ में इसको आप क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, आप एंगल एंगल बोलो या ट्रिपल टाइम्स एंगल आप नोट कर लो, क्योंकि अगर 2 एंगल किसी ट्रायंगल में सेम है तो थर्ड तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। जैसे अगर समझ लें हम इसको थोड़ा सा ध्यान से, अगर हमें ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री गिवन है, सेकंड 60 डिग्री गिवन है, और दूसरे ट्रायंगल में भी एक एंगल 30 डिग्री गिवन है और सेकंड 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, 2 एंगल सेम हो गए। अब हम थर्ड एंगल पे आते हैं। थर्ड एंगल देखें तो हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमें अगर थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम फाइंड आउट करके 180 से सबट्रैक्ट कर दें। तो 60 + 30 90 और 180 - 90 इज 90, थर्ड एंगल 90 आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी थर्ड एंगल 90 आ गया। तो अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल सेम है तो थर्ड तो ऑटोमेटिक सेम हो जाना है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको एंगल एंगल एक्सियम कर लो या फिर एंगल 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 एक्सियम कर लो, दोनों में ही इसे सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, फिर थ्योरम्स की तरफ बढ़ते हैं। हमें 2 ट्रायंगल्स गिवन है, ABC और DEF। ठीक है, अगर B की वैल्यू सपोज दैट हमने 45 डिग्री ले ली और C की वैल्यू 60 डिग्री ले ली, और यहाँ पे मैंने एक एंगल 45 डिग्री नोट कर लिया और सेकंड की वैल्यू 60 नोट कर लिया। ठीक है, अगर हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स को ध्यान से देखें तो इसके 2 एंगल्स सेम है। ठीक है, अब इसके 2 एंगल्स सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल्स तो सिमिलर हो गए। हम नोट करेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, तो B का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया भैया, एंगल D। तो ये दोनों एंगल सेम हमें मिल गए। सेकंड को चेक करें तो एंगल C इज इक्वल्स टू 60, तो यहाँ पे 60 हमें दिख गया एंगल E, तो ये दोनों भी आपस में सेम मिल गए। तो 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें सेम मिल गए, दैट मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर नोट कर सकते हैं। हम नोट कर सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF, ठीक है, और बाय एंगल एंगल एक्सियम। इस टाइप से हम इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो तीनों एक्सियम्स की बात हो गई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम अभी आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो इनमें ऑर्डर्स को कैसे मेंशन करेंगे। ये नहीं कि ट्रायंगल ए बी सी गिवन है तो हम ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड बिना कुछ सोचे डी ई को नोट कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है कि कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, ये हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जैसा दिया है सेम टू सेम वैसे ही हमें रिजल्ट मिलने लगे, ठीक है। जैसे अगर हम मार्किंग करना चाहें तो हम सपोज दैट 45 डिग्री वाले वैल्यू को हम फर्स्ट वर्टेक्स अपना एज्यूम कर रहे हैं, तो सेकंड ट्रायंगल में भी 45 वाली वर्टेक्स को आप फर्स्ट एज्यूम कर लो। 60 को सेकंड एज्यूम किया तो 60 को यहाँ पे भी हम सेकंड एज्यूम करेंगे और रिमेनिंग वर्टेक्स थर्ड हो जाएगी, क्योंकि तीन ही वर्टेक्स यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि ये ट्रायंगल है। अब हमने 1 2 3 मार्किंग कर ली। अब हम चेक करते हैं कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं। जैसे मुझे देखना है ए बी को, मैं ए बी की करेस्पॉन्डिंग साइड सेकंड ट्रायंगल में ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है। तो ए बी 1 और 3 नंबर के बिटवीन है, तो हम सेकंड ट्रायंगल में भी 1 और 3 को देखेंगे और उनके बिटवीन जो साइड आ रही है डी एफ उसको नोट करेंगे, ठीक है। ए बी और डी ई नहीं नोट करना है। हमने देखा ए बी किन दो वर्टेक्स के बिटवीन है 1 एंड 3, तो सेकंड ट्रायंगल में भी किसको मार्क किया 1 एंड 3 और उनके बिटवीन जो हमें साइड मिल रही है डी एफ उसे नोट किया। ये फर्स्ट साइड हो गई। सेकंड चलिए ए बी का काम हो गया, हम बी सी की बात करते हैं। बी सी क्या है 1 और 2 के बिटवीन है, तो चलिए हमने बी सी नोट किया 1 और 2 के बिटवीन है, तो 1 और 2 के बिटवीन हमें यहाँ पे कौन सी साइड मिली भैया ई डी, ई डी। फिर थर्ड पे आते हैं ए सी, ए सी डिवाइडेड बाई, अब ए सी 3 और 2 के बिटवीन है, तो 3 और 2 के बिटवीन यहाँ पे क्या है ई एफ, ई एफ। तो ये रेशियो हमें मिलेगा और इनका रेशियो आपस में सेम होगा। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी ये हमें खुद से आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। ए बी और डी ई को देखते ही नोट नहीं कर देना, हमें वर्टेक्स अकॉर्डिंग मार्किंग करनी होगी और अपने करेस्पॉन्डिंग साइड्स को यहाँ पे अलग अलग नोट करना होगा। तो ये रेशियो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 एक्सियम्स को देख चुके हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंड एंगल एंगल एक्सियम्स। तो इन तीनों के बेसिस पे हम आगे सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। हमारा फर्स्ट थ्योरम है a line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two sides proportionally, ठीक है। इसको थायल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम बोलते हैं बीपीटी, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट नेम है। तो ये क्वेश्चंस बोर्ड में जब पूछे जाते हैं तो डायरेक्टली आपसे थायल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाएगा या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ करने के लिए अदरवाइज बीपीटी थ्योरम के लिए बोला जाएगा, या फिर ये ही थ्योरम नोट करके आपको इसकी प्रूविंग दे दी जाएगी। तो बोर्ड में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर में जितनी भी प्रूविंग्स हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं उनको ध्यान से देखेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड में इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म होता है, ठीक है। इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें गिवन क्या है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसमें बेस के पैरेलल किसी भी एक साइड, तो इजी होगा हम बेस का पैरेलल ले लें, तो बेस के पैरेलल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और क्या बोला उसने, बोला बेस के पैरेलल एक लाइन ले लेनी है डी ई, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें गिवन थी, ट्रायंगल ए बी सी और एक बेस के पैरेलल लाइन डी ई। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी जो साइड्स का रेशियो है वो सेम आ रहा है। ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू और ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू ये सेम होना चाहिए अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो, ठीक है। और गिवन क्या है, गिवन पॉइंट है हमारे पास बी सी पैरेलल टू डी ई, मतलब बी सी लाइन और डी ई पैरेलल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि इसकी हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी है। इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हम ई के थ्रू ए बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ई के थ्रू परपेंडिकुलर लाइन ई एफ ड्रॉ किया ऑन द साइड ए बी, और डी के थ्रू एक परपेंडिकुलर लाइन ए सी ड्रॉ करेंगे, डी के थ्रू एक परपेंडिकुलर लाइन डी जी, डी के थ्रू एक परपेंडिकुलर डी जी हमने ए सी साइड पे ड्रॉ किया। दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए तो नोट कर लेते हैं, ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन
ए बी, ठीक है। ये जो ई एफ लाइन है ये ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये ए बी पूरी लाइन है उस पर ये परपेंडिकुलर है। सेम डी जी किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे। डी जी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। थर्ड कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम बी ई को मीट कराएंगे और डी सी को मीट कराएंगे। तो हमारी थर्ड कंस्ट्रक्शन है लाइन डी सी एंड बी ई। ये हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये आप साथ में नोट करते चलिएगा क्योंकि हम यहाँ इरेज करते चलेंगे और इक्वेशंस को फ्रेम करते चलेंगे। तो आप लोग एक साथ में नोट करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्विंग। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना है उसको साइड में नोट कर लेते हैं। हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई और इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब ट्रायंगल ए डी ई का एरिया क्या होगा, चलिए इसको अलग से एक बार ड्रॉ करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये है ए डी ई और इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन है ई एफ। ये परपेंडिकुलर लाइन है ई एफ। अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो ये देखिए ये हाइट है और इसके करस्पॉन्डिंग ये हमें बेस मिलेगा। तो हम क्या नोट करेंगे, हम नोट करेंगे 1/2 हाइट ई एफ इंटू बेस ए डी और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमने ट्रायंगल ए डी ई का एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल डी ई बी। डी ई बी का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए डी बी ई का एरिया फाइंड आउट करते हैं। पहले इस डायग्राम को कट करके नोट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया डी ई बी। अब हमें इस ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें क्या चाहिए, हाइट और बेस चाहिए। तो हाइट हमें कहाँ से मिलेगी, हाइट हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपनी इस साइड पे, तब जाके हमें हाइट h मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल है तो जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो ट्रायंगल के आउटसाइड प्रेजेंट होगा। तो हम क्या नोट करेंगे 1/2 हाइट ई एफ। हम नोट करेंगे किसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। डी ई बी और इसका क्या हो जाएगा 1/2 हाइट ई एफ इंटू बेस। अब हम बेस किसका लेंगे, हमारा बेस एफ बी नहीं है, हमारा बेस डी बी है। तो हम बेस क्या लेंगे, डी बी। हमें सिर्फ ट्रायंगल में रहना है, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सटेंड करने पे हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर रहे हैं, ना कि बेस को ही एक्सटेंड कर दे रहे हैं। तो हमारा बेस क्या नोट होगा, डी बी, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई का एरिया फाइंड आउट किया, देन ट्रायंगल डी ई बी का एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम इन दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे। तो हम क्या नोट करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब रिजल्ट क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल्स टू हाफ ई एफ इंटू ए डी, हाफ ई एफ इंटू ए डी डिवाइडेड बाई हाफ ई एफ इंटू डी बी, हाफ ई एफ इंटू डी बी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 1/2 कैंसिल आउट, ई एफ कैंसिल आउट और रिजल्ट मिल गया हमें ए डी अपॉन डी बी। और इसको नोट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसी इक्वेशन का आगे हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए ये हमारा फाइनल इक्वेशन है 1 और 2 के थ्रू, इसको हम कहीं साइड में नोट कर लेते हैं जिसका यूज़ अभी हम लोग करेंगे। तो हम नोट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी और इसकी वैल्यू आ रही है ए डी अपॉन डी बी और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। जो सेम वर्क हमने लेफ्ट साइड किया है उसी वर्क को कंटिन्यू करना है हमें राइट साइड में भी।
ठीक है, और वहां से भी दो इक्वेशंस के थ्रू हम नेक्स्ट इक्वेशन गेन करेंगे। तो फिर वापस आते हैं राइट साइड में, तो ये जो AD ही है वो तो कॉमन रहेगा। वापस ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल ADE है। अब हम सेकेंड परपेंडिकुलर की हेल्प लेंगे, परपेंडिकुलर DG। तो चलिए फिर से ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू 1/2 हाइट DG इंटू बेस AE। ये इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 3 इक्वेशंस अभी हम लोग ने नोट कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे आ जाएगा DEC। अब यहां पे देखेंगे तो परपेंडिकुलर आउटसाइडेड ट्रायंगल है, ये एक्सटेंड करने पे हमें यहां पे परपेंडिकुलर मिल रहा है DG। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू 1/2 हाइट DG अपॉन बेस EC। ठीक है, बेस EC होगा, GC नहीं, हमें सिर्फ ट्रायंगल में रहना है। ठीक है, तो 1/2 हाइट इंटू बेस, ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 5। ठीक है, इसके बाद हम इक्वेशन 4 और 5 को फिर से डिवाइड करेंगे, जैसा हमने 1 और 2 के साथ किया था, और उसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू 1/2 DG इंटू AE, DG इंटू AE डिवाइडेड बाई 1/2 DG इंटू EC। तो DG कैंसिल, हाफ कैंसिल, और रिजल्ट हमें क्या मिला? AE/EC। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। जो हमने थर्ड इक्वेशन लिया उसमें AD/DB हम लोगों ने गेन कर लिया, और इस इक्वेशन में हमने AE/EC गेन कर लिया। मतलब हम अगर किसी तरह से इन दोनों को सेम कर लें, LHS को, तो हमारी प्रूविंग हो जाएगी। अब हम LHS को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे LHS में एरिया ऑफ ADE है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ADE है, कोई बात नहीं, यहाँ पे DEB है और यहाँ पे DEC है। यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर किसी तरह से DEB और DEC को सेम कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग देखते हैं, ये हैं कहाँ पे और इनका आपस में क्या रिलेशन है। नीचे हमें एक ट्रेपीजियम दिख रहा है DECB, और एक ट्रायंगल ये ड्रॉ हुआ और दूसरा ट्रायंगल ये ड्रॉ हुआ। अब यहाँ पे है ट्रायंगल DEB मतलब बेस DE है और ये पॉइंट B है। ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल है DEC, इसमें भी बेस DE है और ये पॉइंट C है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, इस फर्स्ट ट्रायंगल की और इस सेकेंड ट्रायंगल की, तो ये दोनों ही ट्रायंगल में जो बेस है वो कॉमन है DE, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब भी दो ट्रायंगल्स जिनका बेस सेम होता है वो सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन एग्जिस्ट करते हैं, उनका एरिया आपस में सेम होता है। तो नेक्स्ट लाइन हम क्या नोट करेंगे? हम ADE को तो एज इट इज कॉपी करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई DEC की प्लेस में हम नोट करेंगे, हम DEC की प्लेस में DEB नोट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के एरिया सेम होंगे। तो हम यहाँ नोट करेंगे DEB, और यहाँ पे RHS में क्या है? AE/EC। और यहाँ रीजन नोट करेंगे, इन दोनों का एरिया सेम क्यों है। यहाँ पे क्या यूज़ किया हम लोगों ने एरिया ऑफ DEC को इक्वल नोट किया है एरिया ऑफ DEB के, और यहाँ रीजन नोट करिएगा, बोथ ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड बोथ ट्रायंगल्स हैव अ सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स। ये रीजन यहाँ नोट कर दीजिएगा, और हम पहुँच गए इस इक्वेशन पे। ठीक है, यहाँ के बाद हम क्या करेंगे? अब अगर हम कंपेयर करें तो जो इसका LHS है वो इक्वेशन 3 का भी LHS है, दोनों सेम आ चुके हैं। तो हम इक्वेशन 3 की हेल्प से इस LHS की वैल्यू AD/DB रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ नोट करेंगे AD/DB, इसकी वैल्यू हमने LHS, देखिए इक्वेशन 3 में ये सेम था, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने AD/DB यहाँ पे कॉपी कर दी।
इज इक्वल्स टू RHS में क्या है, AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो ईजिली ये प्रूव हो गया। तो हमने क्या यूज़ किया, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ किया, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है सेम बेस के थ्रू, उसकी प्रॉपर्टी एक बार यूज़ कर ली। तो इस क्वेश्चन को आराम से ध्यान देंगे और 2-3 बार इसको रिपीट कर लेंगे तो अच्छे से ये थ्योरम हमें समझ में आ जाएगा। इसका आगे क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे, और जहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन यूज़ करना होगा वहाँ सिंपली BPT मेंशन कर देंगे और इस डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो बार बार इतना थ्योरम हमें प्रूव नहीं करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और बाकी आगे नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्रोपोर्शनली द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो हमारा फर्स्ट BPT थ्योरम था वो उसका कन्वर्स है, इसको हम बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। BPT थ्योरम का ये कन्वर्स है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे रेशियो सेम दे दिया है, एक ट्रायंगल है और उस ABC, इस ट्रायंगल ABC में DE एक लाइन है, DE एक लाइन है जो इसके साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे, दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। साइड्स का रेशियो सेम है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये DE लाइन है और ये BC लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। पिछले थ्योरम में हम लोगों ने क्या किया, लाइंस पैरेलल गिवन थी, साइड्स का रेशियो सेम प्रूफ किया था। अब यहाँ पे साइड्स का रेशियो सेम है और हमें लाइंस को पैरेलल यहाँ पे प्रूफ करना है। तो आपसे ये भी थ्योरम एज इट इज़ बोर्ड में पूछा जाता है, थ्योरम नोट कर दिया जाएगा या कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम मेंशन कर दिया जाएगा, और ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस मतलब सिमिलैरिटी में जितने भी थ्योरम्स आ रहे हैं उनको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पहले गिवन पॉइंट नोट करते हैं, क्या क्या गिवन है। गिवन पॉइंट में हमें क्या है, अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्रोपोर्शनली। जो साइड्स का रेशियो है वो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। मतलब ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका यूज़ हम करेंगे। और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC। हमें ये प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है, रेशियो सेम है और ये प्रूविंग करनी है। तो हमें BPT थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ, तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज लेते हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें भी कंस्ट्रक्शन कैसा करेंगे, हम लोग D से होते हुए AB पे एक पॉइंट लेंगे F, एक पॉइंट क्या एज्यूम करेंगे F, और ये इसमें क्या रीज़न होगा कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। हम एक BC के पैरेलल DF लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, DF एंड BC इन दोनों को पैरेलल नोट करना है। तो हम क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और लाइन DF विच आर पैरेलल टू लाइन BC। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया DF इज पैरेलल टू BC, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब इसका हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये इरेज करते हैं और हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन किया था भैया, हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है DF पैरेलल टू BC। ठीक है, DF और BC पैरेलल हैं। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल करते हैं, तो जिससे थ्योरम अप्लाई करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग BPT थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। ट्रायंगल ABC था जिसमें हम लोगों ने BC के पैरेलल एक लाइन DF कंस्ट्रक्ट किया। DF लाइन है जो BC के पैरेलल है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने BPT थ्योरम देखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम नोट करेंगे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, और यूज़ क्या किया हम लोगों ने यूज़ किया BPT थ्योरम। किसकी हेल्प से ये लाइन नोट की, बाय BPT थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में सेम होगा। तो यहाँ पे BPT थ्योरम यूज़ कर लिया। हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, हम लोगों को प्रूफ करना था DE पैरेलल टू BC। उसके लिए हमें गिवन क्या है कि ये दोनों लाइंस, गिवन पॉइंट हमारा क्या था, गिवन पॉइंट था हमारा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू
AE अपॉन EC, ये हमारा गिवन पॉइंट था। तो जो गिवन पॉइंट है उसको इक्वेशन 1 नोट कर लीजिएगा और इसको चलिए कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो गिवन पॉइंट और इसकी हेल्प से अगर हम देखें तो दोनों का LHS आपस में सेम है, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम इन दोनों के RHS को भी आपस में सेम कर सकते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को और नोट करते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 और 2 के हेल्प से क्या आ रहा है, AE अपॉन EC, पहले का RHS नोट किया और दूसरे का भी RHS इक्वल कर लेंगे, AF अपॉन FC। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। हम लोगों ने एक DF लाइन कंस्ट्रक्ट किए विच आर पैरेलल टू साइड BC, और इसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे BPT थ्योरम अप्लाई किया और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AD अपॉन DB एंड AF अपॉन FC इनको सेम कर लिया। फिर जो गिवन पॉइंट था उससे कंपेयर किया तो दोनों का LHS हमें सेम मिल गया, उसकी हेल्प से दोनों के RHS को आपस में सेम कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी तरह से E को F पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे चलते हैं। चलिए फर्दर इसके सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, AE अपॉन EC, इसमें 1 ऐड करेंगे और RHS में भी AF अपॉन FC, इसमें भी 1 ऐड करेंगे। दोनों इक्वल हैं तो दोनों में 1 ऐड करने से इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये अभी भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो चलिए इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर 1 होगा, इसका भी डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो EC और 1 का एलसीएम तो हमें EC ही मिलेगा और न्यूमरेटर क्या मिलेगा, AE प्लस EC, और RHS में क्या होगा, AF प्लस FC डिवाइडेड बाई क्या है, FC। ओके, फिर AE प्लस EC, AE प्लस EC टोटल क्या मिलेगा, AC। तो हम AE प्लस EC की प्लेस पे AC नोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने नोट किया AC। AE प्लस EC इज इक्वल्स टू AC और डिनोमिनेटर में EC कॉपी कर लिया। AF प्लस FC, AF प्लस FC टोटल AC, AC इज डिवाइडेड बाई FC। यहाँ तक पहुँचे। नेक्स्ट क्या आएगा, AC और AC सेम दिख गया हमें, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FC। देन इसको रेसिप्रोकल करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन EC है तो हम इसको EC अपॉन 1 नोट करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 नोट करने की जरूरत नहीं है। 1 अपॉन FC है तो इसको हम FC नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमें यहां पे मिल चुका है EC इज इक्वल्स टू FC, दैट मीन्स EC और FC, ये EC की लेंथ और ये FC की लेंथ दोनों सेम मिल गई। ये पॉसिबल है? अगर ये दोनों पॉइंट डिफरेंट होंगे तब तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब होगा कि जब E और F दोनों कोइंसाइड्स हो, एक ही पॉइंट पे लाई करते हो, तभी ये रिलेशन हमारा पॉसिबल है। तो हमने प्रूफ किया EC इज इक्वल्स टू FC और ये दोनों लेंथ अगर सेम है तो हम नोट कर सकते हैं, सो E एंड F आर कोइंसाइड। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट एक ही प्लेस पे लाई करेंगे। तो जब ये दोनों कोइंसाइड्स है तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था वो क्या था, DF पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC, ये हमने लोगों कंस्ट्रक्शन किया था। बट हमने अभी क्या पाया कि E और F दोनों एक ही पॉइंट हैं, एक ही पॉइंट के डिफरेंट नेम है, तो हम नोट कर सकते हैं DE पैरेलल टू BC। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम लोगों ने जो फर्स्ट थ्योरम प्रूफ किया वो प्रूफ किया कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं ट्रायंगल में तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। सेकंड, उसका कन्वर्स प्रूफ किया कि अगर दोनों साइड्स का रेशियो सेम है तो वो लाइंस आपस में पैरेलल भी होंगी। तो इन दोनों थ्योरम्स को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब वीडियो में आगे हम लोग थोड़े से इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन द गिवन फिगर XY इज पैरेलल टू BC, XY इज पैरेलल टू BC, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं।
और गिवन क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ए एक्स इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है ए वाई अपॉन वाई सी और सेकेंड फाइंड आउट करना है एक्स वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और लेकिन इसमें मिस्टेक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन जितना सिंपल होता है उतना ही आसानी से हम लोग उसमें मिस्टेक भी क्रिएट करते हैं। तो चलिए पहले हमें ए वाई अपॉन वाई सी फाइंड आउट करना है। तो कहाँ पे है ये ए वाई अपॉन वाई सी, बहुत ईजी है। हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस जब पैरेलल हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो हम नोट कर सकते हैं ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी, ए वाई अपॉन वाई सी। यूज क्या किया यहाँ पे, बीपीटी थ्योरम यूज किया। ठीक है, हेल्प ऑफ आपने यहाँ पे बीपीटी थ्योरम की हेल्प से ये वैल्यू नोट कर ली। अब इनमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए एक्स की वैल्यू 3 है, कॉपी किया 3, एक्स बी 1.5 और ए वाई अपॉन वाई सी कॉपी कर लिया। नेक्स्ट लाइन 3 अपॉन 1.5, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जा रहा है। 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी, यही फाइंड आउट भी करना था। तो ए वाई अपॉन वाई सी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1, ये पहला रिजल्ट हम लोगों ने गेन कर लिया। अब सेकेंड पे आते हैं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक्स वाई की भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब ये एक्स वाई किस ट्रायंगल का, बीपीटी थ्योरम हमें ये बताता है कि सिर्फ इन दोनों साइड्स का रेशियो सेम है, ना कि थर्ड साइड का भी रेशियो सेम है, ऐसा बीपीटी थ्योरम ने नहीं बोला। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी मिस्टेक कहाँ पे होती है, जब ये आएगा आपके सामने तो आप फटाफट नोट करोगे ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी, ये तो बीपीटी थ्योरम की बात सही है। उसके बाद आप लोग नोट कर दोगे एक्स वाई अपॉन बी सी, मतलब तीनों साइड्स को उठा के आपस में सेम कर दोगे और यहीं पे ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे और चेक करते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। चलिए हमें एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई किस ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल ए एक्स वाई का। चलिए दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर को जितना आप अलग अलग ड्रॉ करोगे उतनी ही ईजिली सिमिलैरिटी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स आप बाहर से देख पाओगे। जब एक में एक फिगर रहता है तो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन से छोटी सी प्लेस पे रहती हैं और हम उनको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हमने दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लिया, ए बी सी ड्रॉ किया और ए एक्स वाई ड्रॉ किया। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, जब भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे और दो एंगल सेम मिलते ही हम उनको सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज नोट करते हैं। ए एक्स की वैल्यू क्या है 3, ए वाई नहीं पता, एक्स वाई नहीं पता। ठीक है, सेकेंड में आते हैं ए बी यहाँ तक 3 है और ये 1.5 है, तो टोटल लेंथ क्या होगी 3 + 1.5 इज 4.5, ये साइड मिल गई 4.5। और ए सी नहीं पता है हमें, बट बी सी पता है 6 सेंटीमीटर। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दोनों ट्रायंगल्स के बारे में आ चुकी हैं। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि एंगल बी और एक्स सेम है। आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल कट की, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है। तो हमें पता है कि एंगल बी और एक्स आपस में सेम होंगे ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर ध्यान दें, ये तो करस्पॉन्डिंग से सेम हो गए, ये भी दोनों पैरेलल लाइंस को अब ए सी ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से भी सेम हो गए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इतना नहीं करना है, बस ये आपको समझाने के लिए नोट कर रहे हैं। आप लोग तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसे। अब ये दो एंगल सेम हो गए तो थर्ड भी ऑटोमेटिक सेम होगा, ये थर्ड भी ऑटोमेटिक सेम होगा। अब हम मार्किंग करते हैं। सिंगल लाइन वाले को फर्स्ट वर्टेक्स नोट करते हैं, तो सिंगल लाइन वाले को फर्स्ट वर्टेक्स नोट किया। डबल लाइन वाले को सेकंड वर्टेक्स नोट कर रहे हैं, तो डबल लाइन वाले को सेकंड नोट किया और रिमेनिंग को थर्ड नोट कर लिया। हमारा काम हो चुका है। चलिए पहले हम नॉन साइड्स का रेशियो नोट करते हैं। ए एक्स फर्स्ट ट्रायंगल में 1 और 3 के बिटवीन लिया, तो सेकंड ट्रायंगल में भी 1 और 3 के बिटवीन क्या नोट करेंगे, ए बी। ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स वाई और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी सी। हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। पहले दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग नोट करेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम करेंगे। ए एक्स की वैल्यू हमें पता है 3 है, नोट करेंगे 3। ए बी इज
4.5 नोट कर लेंगे, 4.5 इज इक्वल्स टू एक्स वाई नहीं पता है, बी सी हमें पता है 6, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4.5 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। अब हम डेसिमल रिमूव करके न्यूमरेटर में 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारा रिजल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं सॉल्व करेंगे, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स को अलग अलग ड्रॉ करेंगे, उनकी वैल्यूज नोट करेंगे, देन करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो नोट करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में हम लोग सॉल्व किए होते गलत मेथड से, तो हम नोट करते 3/1.5 इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 6, और वहां पे हम लोग गलती कर देते। तो इजी क्वेश्चन है, बट यहां पे इसको सॉल्व कैसे करना, ये मेथड दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। P is the point on side BC, BC साइड पे एक पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट P, एंड DP when produced, DP को जब आप प्रोड्यूस करोगे मीट्स AB को किस पॉइंट पे मीट करेगी, प्रोड्यूस एट L, तो ये मीट कहाँ पे कर रही है, L पॉइंट पे। DP को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो L पॉइंट पे AB को मीट करेगी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है DL अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL, DL अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL, DP अपॉन PL, सॉरी गलत बोल दिया, हमें प्रूफ करना है DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जिस ट्रायंगल के ये पार्ट्स हैं उसको इस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें उतने ज़्यादा पार्ट्स का यूज़ भी नहीं है जितना यहाँ पे मेंशन है। जरूरी नहीं है कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशंस गिवन हैं उन सब का हम यूटिलाइजेशन कर ही डालें क्वेश्चन में, हमारा जिससे काम निकल जाएगा हम बस उतनी ही इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करेंगे, बाकी सबको वैसे ही छोड़ेंगे। तो हम देख रहे हैं हमें DP चाहिए, ये DP लाइन है, फिर हमें PL चाहिए, ये PL लाइन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, हमें ये DP लाइन चाहिए यहाँ तक, फिर ये PL लाइन चाहिए, फिर DC चाहिए, DC तो यहाँ पे है, चलिए, फिर BL चाहिए, DC ये यहाँ पे है, और फिर हमें BL चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन के जो 3 पार्ट्स हैं वो ट्रायंगल ADL के पार्ट हैं, तो हमको यहाँ से ज़्यादा इजी लग रहा है कि हम ट्रायंगल ADL को यूज़ कर लें। तो चलिए ट्रायंगल DLA को हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे। ये हम लोगों ने ट्रायंगल L, D और A को रिमूव कर लिया। इसमें ये लाइन DA है और ये L है। अब अगर हम देखें तो ये जो PB पॉइंट है, हमें पॉइंट क्या मिलेगा, PB, ये PB पॉइंट है। ऐसा नोट कैसे, क्योंकि ठीक है, इस डायग्राम को यहाँ से कट करके स्ट्रेट बना करके हम लोगों ने लिख लिया है और कुछ भी नहीं किया है। देखिए DL में पॉइंट P है तो DL में पॉइंट P है, AL में पॉइंट B है तो AL में पॉइंट B है। तो इस रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में से हम सिर्फ ट्रायंगुलर पार्ट को यहाँ पे रिमूव कर लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मेनली इसी में सॉल्व होना है। अब यहाँ से हम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। अगर हम ध्यान दें, इन ट्रायंगल LDA, इन ट्रायंगल LDA, इस ट्रायंगल में DA और PB पैरेलल हैं। ये पैरेलल क्यों है, देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है तो हम AD इज पैरेलल टू BC नोट कर सकते हैं। AD और ये BC लाइन पैरेलल होगी क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो जब AD और BC पैरेलल है तो BC का एक छोटा सा पार्ट PB भी इसके पैरेलल होगा, तो हम नोट करेंगे AD इज पैरेलल टू PB। BC की जगह क्या नोट करेंगे, PB, क्योंकि हमें यूज सिर्फ PB का है, और इसको इक्वेशन 1 फ्रेम कर लेंगे स्टार्टिंग में ही। तो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करेंगे। AD इज पैरेलल टू BC गिवन है, ये गिवन है, इसकी हेल्प से हमने नोट किया AD इज पैरेलल टू PB, क्योंकि AD और BC पैरेलल हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, और
हमको जरूरत है सिर्फ पीबी का, तो हम बीसी की प्लेस पे पीबी नोट करें, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होते हैं, तो एडी पैरेलल टू पीबी आ गया। अब हम लोगों ने इन दोनों ही लाइंस को पैरेलल नोट कर लिया है इक्वेशन 1 में। तो इन ट्रायंगल एलडीए एडी इज पैरेलल टू पीबी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से नोट करेंगे एल पी अपॉन पी डी, एल पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एल बी अपॉन बी ए, एल बी अपॉन बी। तो यहाँ पे हमने किसकी हेल्प से नोट किया? बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जब ये इस ट्रायंगल में ये दोनों लाइंस पैरेलल थी तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम कर लिया। एल पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एल बी अपॉन बी ए, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था। अब आगे बढ़ते, हमें क्या चाहिए था? पी एल चाहिए, पी एल आ चुका है, बी एल चाहिए, बी एल आ चुका है, डी सी चाहिए नहीं है, और डी पी चाहिए, वो भी हमारे पास आ चुका है। बस हमें अब इसको ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें डीपी न्यूमरेटर में चाहिए, यहाँ पे डीपी डिनोमिनेटर, पीडी है तो डीपी है, तो ये डिनोमिनेटर में क्या करें, दोनों का रेसिप्रोकल नोट कर लेते हैं। हम नोट करेंगे डीपी अपॉन एल पी इज इक्वल्स टू बी ए अपॉन एल बी या बी एल। चलिए ये नोट हो गया, डीपी आ चुका है, पीएल आ चुका है, बीएल आ चुका है। बस प्रॉब्लम किया डीसी और एबी, हमें डीसी और एबी को किसी तरह सेम लेके आना है। तो अगर आप ध्यान दें तो डीसी और एबी ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं और इनकी वैल्यू भी आपस में सेम होगी। तो हम नेक्स्ट लाइन में नोट करेंगे डीपी अपॉन पी एल इज इक्वल्स टू ए बी की प्लेस पे नोट करेंगे डी सी अपॉन बी एल, और यहाँ नोट करेंगे ए बी इज इक्वल्स टू डी सी साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट हमने देखा कि किस ट्रायंगल, मतलब ये जो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो किस स्ट्रक्चर का पार्ट है। मार्किंग की तो हमें एक ट्रायंगल DLA का पार्ट मिला, तो DLA ट्रायंगल को वहाँ से हम लोगों ने रिमूव करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखेंगे, जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया उसी का सेकंड पार्ट है DL अपॉन DP इज इक्वल्स टू AL अपॉन DC। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, DL अपॉन DP इज इक्वल्स टू AL अपॉन DC प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी मार्क करते हैं कि ये सारे पार्ट्स किस ट्रायंगल के हैं। तो हमें चाहिए DL, फिर चाहिए AL, ये AL, मतलब हमें इस बिग ट्रायंगल को इंक्लूड करना ही है। फिर DP चाहिए, DP भी इसी ट्रायंगल का एक पार्ट है, और DC अभी पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा AB और DC सेम है, तो हम यहाँ पे AB को सॉल्व करते हुए चलते हैं, क्योंकि हम तो जहाँ पे भी DC की प्लेस पे AB नोट करना होगा हम वहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है वो सारी हमें DLA ट्रायंगल में मिल जा रही हैं। तो फिर से हम ट्रायंगल DAL को अलग कर लेते हैं। ये L है, ये D है और ये A है। LD पे जो पॉइंट है वो P है, तो यहाँ पे हम P नोट कर लेते हैं और यहाँ पे हम B नोट कर लेते हैं। चलिए इस डायग्राम को हम लोगों ने अलग कर लिया। हमें फिर से वही सारी चीज़ें वापस मेंशन करनी है कि PB इज़ पैरेलल टू DA। रीज़न क्या होगा, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोगों ने नोट किया था ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC। देन हम नोट कर सकते हैं DA इज़ पैरेलल टू PB। ठीक है, इतना नोट करने के बाद उसकी हेल्प से हम PB और DA और PB को पैरेलल नोट कर सकते हैं, और पैरेलल नोट करने के बाद यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से चलिए सॉल्विंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम नोट कर सकते हैं LP अपॉन PD इज इक्वल्स टू LB अपॉन BA। किसकी हेल्प से नोट किया, बीपीटी थ्योरम की हेल्प से हम लोगों ने, बीपीटी से की हेल्प से हम लोगों ने इसको नोट कर लिया। हमें क्या चाहिए, पीडी चाहिए, पीडी हमारे पास अवेलेबल है। डीसी चाहिए तो एबी है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, हमें डीएल चाहिए, एलपी एक छोटा सा पार्ट है, उसकी जगह पूरा डीएल चाहिए।
और एल बी एक छोटा सा पार्ट है, उसको हमें एल ए में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा ये चीज़, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस एल एच एस और आर एच एस में 1 ऐड कर देना, क्योंकि एल पी प्लस पी डी इज नथिंग बट एल डी, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। एल बी प्लस बी ए इज नथिंग बट एल ए, ठीक है। तो बस सिंपली हमको एल एच एस और आर एच एस में 1 को ऐड कर लेना है। तो एल पी अपॉन पी डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू एल बी अपॉन बी ए प्लस 1। ओके, एल पी प्लस एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये पी डी यहाँ पे आ जाएगा और डिवाइडेड बाई पी डी रहेगा ही हमारे पास, इज इक्वल्स टू एल बी प्लस बी ए डिवाइडेड बाई बी ए। चलिए यहाँ तक हम पहुँच गए, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर 1 है तो इन दोनों का एलसीएम बी ए आ जाएगा, तो एल बी प्लस बी ए आ जाएगा। अब देखिए एल पी प्लस पी डी इज नथिंग बट एल डी, तो हम इसकी प्लेस पे नोट कर लेते हैं एल डी डिवाइडेड बाई पी डी इज इक्वल्स टू एल बी प्लस बी ए इज नथिंग बट एल ए डिवाइडेड बाई बी ए। अब मैच करते हैं कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे। एल डी डी एल ठीक है, पी डी डी पी ठीक है, ए एल ये भी मैच कर गया। देखिए डी एल एल डी, ए एल एल ए, डी पी पी डी, डी सी बी ए, ये एक जगह गड़बड़ है, उसको चेंज कर लेते हैं। चलिए डी पी डी एल अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन बी ए की प्लेस पे नोट कर लेंगे डी सी, और रीज़न नोट करेंगे ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसकी हेल्प से हम इसको वापस प्रूफ कर चुके हैं। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, in the adjoining figure PS is equals to 4 cm, SR 2 cm, PT 3 cm and QT 5 cm। शो करना है हमें PQR और PST दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। सेकेंड, हमें ST की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ QR इज़ 5.8 cm। तो चलिए सारे वैल्यूज़ को पहले मार्क कर लेते हैं। PS 4 cm, PS इज़ 4 cm, SR 2 cm, PS नोट हो गया। अब SR पे आते हैं। SR कहाँ पे, SR ये है तो इसको नोट किया 2 cm, PT 3 cm, PT 3 cm एंड QT 5 cm, QT इज़ 5 cm। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहा है। एक ट्रायंगल RQT दिख रहा है और दूसरा PST दिख रहा है, और हमें बस दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, बट अगर हम इस ट्रायंगल को एज इट इज़ सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें PQR चाहिए, PQR ये बड़ा वाला ट्रायंगल चाहिए, और हमें चाहिए PST ये छोटा ट्रायंगल चाहिए। दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम चाहिए। तो चलिए जरा ट्राई करते हैं कि 4/2 और यहाँ पे क्या आएगा 3/5। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। ये 2/1 है और ये 3/5 है, दोनों सेम नहीं आए। मतलब हम जैसा ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही सेम नहीं आ रहा, तो ये सिमिलर नहीं होंगे। इसका मतलब अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो इन ट्रायंगल्स का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करना होगा। मतलब डायग्राम जितना इजीली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, इजीली प्रोवाइड कर दिया है, उतना इजी है नहीं है। तो इन दोनों डायग्राम्स को पहले हम अलग करते हैं। हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए, हमें PQR चाहिए। तो कहीं रफ में पहले PQR ड्रॉ करिए या फेयर में ही ड्रॉ कर लीजिए। हमने PQR ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। सेकंड क्या चाहिए, हमें PST चाहिए। तो चलिए सेकंड ट्रायंगल PST को भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला वर्क हमेशा यही किया करिए, जिन दो ट्रायंगल्स को सिंप्लीफाई करना है उन्हें अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए। अब हम उनकी वैल्यूज़ देखते हैं। PQ कहाँ पे है, PQ की वैल्यू क्या होगी, 5 + 3 8, PQ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। PR 4 + 2 6 सेंटीमीटर। QR नहीं पता, छोड़ देंगे। सेकेंड ट्रायंगल में PS 4 सेंटीमीटर, PT 3 सेंटीमीटर, ST नहीं पता, छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए अब इनका रेशियो चेक करते हैं। PQ/PS
पहले इन दोनों साइड्स का रेशियो कहीं पे नोट करेंगे। हम फाइंड आउट करेंगे पी क्यू अपॉन पी एस, और इसकी वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और पी एस की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/1 आ गया। इसको इक्वेशन 1 फ्रेम कर लेंगे। इस साइड का काम हो चुका है। अब हम सेकेंड नोन साइड पे आते हैं, 6 वाली पे और 3 वाली पे। पी आर डिवाइडेड बाई पी टी, और इसकी वैल्यू है पी आर की 6 और पी टी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। सॉल्व करने पे 2/1 आया, इक्वेशन 2। ठीक है, और इन दोनों ही इक्वेशन में अगर आर एच एस की वैल्यू देखें तो 2/1 गेन हो रही है। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम पी क्यू अपॉन पी एस और पी आर अपॉन पी टी को आपस में सेम कर सकते हैं। तो हम नोट करेंगे नेक्स्ट लाइन, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 जब दोनों के आर एच एस आपस में सेम हैं, जब दोनों के आर एच एस आपस में सेम हैं तो इनके एल एच एस भी आपस में क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। हम नोट करेंगे पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी टी। यहाँ तक पहुँच जाएंगे ईजिली। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, जब हमें दोनों ट्रायंगल्स में करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम मिल चुका है तो हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स को सिमिलर नोट कर सकते हैं। ठीक है, दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम मिल चुका है, साथ में एंगल P दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। देखिए क्यू पी आर में भी ये कंप्लीट एंगल P है और एस पी टी में भी ये कंप्लीट एंगल P अवेलेबल है। दोनों ही ट्रायंगल्स में ये जो P एंगल है वो सेम है। ठीक है, तो ये तो दो साइड्स मिल गई हैं हमको, ये दो साइड्स का रिलेशन तो हम लोगों ने यहाँ प्रूफ कर लिया। लेकिन हम कौन सा एक्सियम लगाएंगे? कोई भी ऐसा एक्सियम नहीं है कि दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स सेम है तो हम उनको आपस में सिमिलर नोट कर दें, क्योंकि जो थ्योरम्स हम लोगों ने पढ़ा है वो एक किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के थ्रू उनके साइड्स पे क्या रेशियो आता है, साइड्स में क्या रिलेशन है, या फिर दो साइड्स का रिलेशन गिवन है तो पैरेलल लाइन होगी या नहीं होगी, ये हम लोगों ने थ्योरम्स में देखा। बट सिमिलैरिटी में जो एक्सियम देखे हैं वो साइड का था, साइड एंगल साइड का था और एंगल था। अगर उन तीनों में से कोई एक यहाँ अप्लाई हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो उन तीनों में से अगर हम देखें तो एक एक्सियम था साइड, फिर था साइड एंगल साइड और फिर था एंगल। तो तीन साइड तो पता ही नहीं है, तो ये तो अप्लाई होने से रहा। दो एंगल्स भी नहीं पता है, ये भी नहीं अप्लाई होगा। दैट मीन्स अप्लाई क्या होगा? साइड एंगल साइड। तो दो साइड्स पता चल गई हैं तो उनके बीच के एंगल पे अपना दिमाग लगाइए कि इनके बीच का एंगल आप कैसे सेम करोगे। सेम करने के लिए हमें दिख गया कि ये जो बीच का एंगल है दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। चाहे हम ट्रायंगल एस पी टी की बात करें तो भी कंप्लीट एंगल पी है, या फिर आर पी क्यू की बात करें तो भी ये कंप्लीट एंगल पी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर हम क्या नोट करेंगे सिमिलैरिटी के लिए? हम नोट करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस टी, पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी टी। यहाँ पे कोई एक इक्वेशन आप फ्रेम किए रहेगा 3 और यहाँ नोट करिएगा बाई इक्वेशन 3, और फिर नेक्स्ट नोट करेंगे एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल एस पी टी, एंगल एस पी टी। ठीक है, और रीजन क्या है? ये कॉमन एंगल है, दोनों ही ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है। हमें दो साइड्स मिल गई, उनके बिटवीन एंगल मिल गया, तो हम नोट कर सकते हैं ट्रायंगल क्यू पी आर इज सिमिलर ट्रायंगल पी एस टी बाई साइड एंगल साइड एक्सियम। ठीक है, साइड एंगल साइड एक्सियम के थ्रू हमने इन दोनों ही ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर लिया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कैसे हुए? हमारे एक्सियम के थ्रू। वो क्या था? साइड एंगल साइड। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सियम उसमें आप अप्लाई कर सकिए। ठीक है, हमें रीजंस कौन प्रोवाइड करेगा? थ्योरम से हमें पॉइंट्स को नोट करना है कि क्या क्या हमारे पास फैक्टर अवेलेबल हैं, और उसके बाद
सॉरी इसको इरेज कर दिया, ये नहीं करना था, ठीक है। पॉइंट्स हम थ्योरम की हेल्प से नोट करेंगे और प्रूविंग के लिए यूज़ करेंगे साइड 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 या साइड एंगल साइड या फिर एंगल एंगल एक्सियम। चलिए वापस इस डायग्राम को कॉपी करना पड़ेगा, इरेज नहीं करना चाहिए था, कर डाला। यहाँ पे PST ट्रायंगल था तो यहाँ पे ये पॉइंट P था, PQR था। PQ की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी, PQ इज़ 8 सेंटीमीटर एंड PR 6 सेंटीमीटर। चलिए हमें फाइंड आउट करना है ST। ये ST हमें फाइंड आउट करनी है, ST की वैल्यू। और ST की वैल्यू हमें कब फाइंड आउट करनी है, जब QR की वैल्यू 5.8 गिवन है। QR की वैल्यू 5.8 गिवन है, तो बहुत इजी है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर थोड़ी देर पहले प्रूव हुए हैं और सिमिलैरिटी का एप्लीकेशन यूज़ करते हुए आराम से हम इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं, उसी प्लेस से कंटिन्यू कर देंगे जहाँ पे हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर नोट किया था और फिर इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। चलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम ट्रायंगल PQR के पार्ट्स न्यूमरेटर में नोट कर रहे हैं ना, तो हर एक रेशियो के पार्ट में ये न्यूमरेटर में रहेगा और सेकंड ट्रायंगल को अगर डिनोमिनेटर नोट किया है तो हर एक पार्ट में ये डिनोमिनेटर में हो रहेगा। ऐसा नहीं कि हम PQ अपॉन PS नोट किए देन नेक्स्ट में हम PT अपॉन आके PS नोट कर देंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही नोट करेंगे। जैसे हम ट्रायंगल PQR हम नोट करेंगे, वी नो दैट ट्रायंगल PQR is similar triangle PST, therefore PQ अपॉन कुछ होगा, सेकंड क्या नोट करेंगे, PQ नोट किया फिर PR। देखिए इस ट्रायंगल के सारे पार्ट्स न्यूमरेटर में उठा के कॉपी कर लिया। देखिए PQ भी इसी का पार्ट है, PR भी इसी का पार्ट है और QR भी इसी का पार्ट है। अब डिनोमिनेटर हम सेकंड ट्रायंगल की वैल्यूज नोट करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या नोट करेंगे, सेकंड ट्रायंगल की वैल्यू। तो PQ का करेस्पॉन्डिंग साइड हम लोगों ने देखा था PS था, तो PQ के नीचे PS नोट किया। PR का करेस्पॉन्डिंग साइड PT है तो यहाँ पे PT नोट किया और QR का करेस्पॉन्डिंग साइड ST है तो यहाँ ST नोट किया, ठीक है। तो देखिए रेड वाले ट्रायंगल का पार्ट न्यूमरेटर में नोट किया और ब्लैक वाले ट्रायंगल का पार्ट डिनोमिनेटर में नोट किया। हमेशा ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो इसमें से हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें QR फाइंड आउट करना है, सॉरी QR गिवन है, ST फाइंड आउट करना है। तो हम किसी भी साइड को एक साथ ले लेंगे, हम चलो इन्हीं दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे, थर्ड से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक इनइक्वालिटी से अपना काम चल जाएगा। तो चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इस पार्ट को नेक्स्ट स्टेप में नोट नहीं करेंगे, यहाँ तक तो नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में बस इन्हीं दोनों पार्ट को लेके कंटिन्यू करेंगे। अब वैल्यूज कॉपी करते हैं। PR 6, PR की प्लेस पे नोट किया 6, PT की प्लेस पे नोट किया 3 इज इक्वल्स टू QR 5.8 और ST, ठीक है। 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ST यहाँ पे आ जाएगा और 2 इसकी प्लेस पे चला जाएगा। तो ST इज इक्वल्स टू 5.8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 2 4, 2 9 18, 2.9 सेंटीमीटर। ST की वैल्यू क्या आ गई, 2.9 सेंटीमीटर। ईजिली सॉल्व हो गया। तो पहले हम लोगों ने ऑर्डर चेक किया कि सिमिलैरिटी कैसे आएगी, देन इसको अप्लाई किया। अगर डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते तो 4/2 की वैल्यू 2/1 आ रही है, 3/5 डिवाइड ही नहीं हो रहा, 3/5, तो प्रोपोर्शन ही नहीं मिल रहा, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ही नहीं नोट कर पाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या है, ऊपर वाले ट्रायंगल को पलट के रख दिया गया है, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये सॉल्व हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, हमें जो ट्रायंगल सिमिलर सॉल्व करने हैं पहले उनको रफ में या फेयर में अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए, देन उनके इंफॉर्मेशन से उनको कंपेयर करिए, फिर डिसाइड करिए कि वो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर डायरेक्टली हम देखें तो हम तो इसको डायरेक्टली मना कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है क्योंकि रेशियो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है पहले उसे अलग अलग नोट करिए, देन उनकी जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उनसे मैच कराइए, फिर डिसाइड करिए कि वो सिमिलर हैं या नहीं है, और हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू PQ, ये पॉइंट A है, AB इज पैरेलल टू PQ, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ओके। नेक्स्ट AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR, ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल। प्रूव दैट
BC इज पैरेलल टू QR, BC और QR को हमें पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमें ये और ये लाइन पैरेलल है, इन दोनों लाइंस को पैरेलल दे करके BC और RQ को पैरेलल प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पता है कि दो पैरेलल लाइंस और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बिटवीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो चलिए BPT थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहला ट्रायंगल हम OQP को कट कर लेते हैं। ठीक है, OQP, हमने OQP इस ट्रायंगल को कट कर लिया। ठीक है, अब OQ साइड पे एक पॉइंट B है, तो OQ साइड पे एक पॉइंट B को मार्क कर लिया और एक लाइन ड्रॉ करके हम पहुंच गए OP साइड पे और पॉइंट A को कॉपी कर लिया। रीज़न क्या है, हमारे पे एक वैल्यू इंफॉर्मेशन गिवन है, BA इज पैरेलल टू QP। हम लोगों ने इस पूरे डायग्राम में से ये जो ट्रायंगल था इसको कट करके रिमूव कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें AB और PQ पैरेलल पहले से गिवन है, तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, कोई एक लाइन ट्रायंगल में बेस के पैरेलल होती है, तो अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यही हमारा BPT थ्योरम है। तो चलिए इसके हेल्प से हम नोट करते हैं, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP, इक्वेशन 1, और यूज़ क्या हुआ BPT। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करते हुए हमने OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP नोट कर लिया। ये तो बात हुई फर्स्ट ट्रायंगल के थ्रू। इसी की तरह से सेम ऑर्डर में हम सेकेंड ट्रायंगल, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है दो पैरेलल लाइंस के थ्रू ड्रॉ हुआ है, इसको भी कॉपी करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या है, ORP। ठीक है, PR के पैरेलल एक लाइन है, PR के पैरेलल एक लाइन है AC, और OP वाली पे हमको A नोट करना है। देखिए OP वाली साइड पे पॉइंट A है, तो OP वाली साइड पे पॉइंट A नोट किया और सेकंड पॉइंट हमें यहाँ C मिल जाएगा, जिसमें हमारा AC और RP जो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। तो हमने इस ऊपर वाले ट्रायंगल को कट करके यहाँ पे कॉपी किया है, थोड़ा सा डायग्राम सीधा ड्रॉ कर दिया। ये तो लाइंस दोनों थोड़ी सी बेंड दिख रही हैं, बट उसको स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया, एक रफ डायग्राम। ठीक है, हमें मेन मतलब है ये पैरेलल लाइंस से। ठीक है, तो यहाँ पे ORP ट्रायंगल कॉपी किया। OR, देखिए OR पे पॉइंट C है, तो यहाँ पे OR पे पॉइंट C कॉपी किया। फिर OP पे पॉइंट A है, तो OP पे पॉइंट A कॉपी किया और CA को ड्रॉ करके पैरेलल इंडिकेट कर दिया बेस लाइन के, क्योंकि AC और PR दोनों पैरेलल लाइंस थी। अब अगर हम ट्रायंगल ORP की बात करें, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में सेम होगा। तो हम नोट कर सकते हैं OC अपॉन CR इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP, और ये इक्वेशन 2 हो गया। यूज़ क्या किया, BPT थ्योरम। यहाँ पे भी क्या यूज़ किया, BPT थ्योरम। ये दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो इनका RHS सेम है। इन दोनों इक्वेशंस का जो RHS है वो सेम है, तो इनका LHS भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो हम नोट कर सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इनके LHS को भी आपस में सेम कर लेंगे, तो OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया, जिसका हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है इन दोनों साइड्स को पैरेलल। ठीक है, ये हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। हमें BC और RQ को पैरेलल प्रूफ करना है। तो जरा इस ट्रायंगल को एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। OQ,
क्यू आर, इसमें एक लाइन है बी सी। हमें इन दोनों ही लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है। अच्छी बात यह है कि ओ बी अपॉन ओ क्यू, सॉरी बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अगर ध्यान दें तो अगर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर दें तो हम इजीली बी सी और क्यू आर को पैरेलल नोट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन थर्ड के बाद हम नोट करेंगे बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर और रीजन होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये कन्वर्स थ्योरम है कि अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ट्रायंगल में सेम है तो वो साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जो आपकी साइड इन दोनों ही साइड्स को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करती है वो बेस के पैरेलल होती है। ये तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में 2 बार बीपीटी थ्योरम यूज़ किया, फर्स्ट एंगल ओ पी क्यू में बीपीटी अप्लाई किया, फिर ओ आर पी में भी बीपीटी अप्लाई किया, फिर दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करके इक्वल कर दिया। देन कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम अप्लाई करके हमने दोनों ही लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर लिया। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग 2-2 3-3 बार रिपीट करिएगा तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप लोग इस पर क्वेश्चन को हैंडल करोगे उतना ही ज़्यादा सिमिलरिटी क्लियर होता जाएगा। और एक बार अगर हाथ तेज़ी से चलने लगा इन क्वेश्चंस पे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। इसमें बस ध्यान यही देना है कि डायग्राम्स को समझिए। ठीक है, डायग्राम आपको कैसे अलग अलग करने हैं, जितने ज़्यादा आप लोग डायग्राम रिमूव करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतना ही ईजिली उसको हैंडल कर लोगे।